वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयरफोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आएगी। ठीक है, तो उसका आज अपन पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी में आए हुए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है, electric field at constant distance from a point is charged 50 volt per meter and potential is 300 volt and the distance is, अपन को क्या निकालनी है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू ई डी वाला रिलेशन अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अपन के पास में डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, V अपॉन ई। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी इज इक्वल टू डी। V कितना दे रखा है, 300 दे रखा है और ई कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो 300/50 आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर रेडियस 2 मीटर इज 500 वोल्ट। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर से अपन को 1.5 मीटर दूरी पर अपन को पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो होता है वो क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज सारा का सारा यहाँ पे क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, सरफेस पे रहने की वजह से जो पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस पे, सेंटर पे और इनसाइड कांस्टेंट होता है। और वो होता कितना है पोटेंशियल, V इज इक्वल टू KQ/R। तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे था उतना पोटेंशियल इनसाइड। तो सरफेस पे कितना था, 500 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 500 वोल्ट, कोई चेंज नहीं होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनिट चार्ज इज रोटेटेड अराउंड ए चार्ज क्यू देन वर्क डन विल बी। तो वर्क डन क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 64 आइडेंटिकल मर्करी बॉल ईच ऑफ पोटेंशियल 10 कंबाइन टू फॉर्म ए बिग बॉल देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिग बॉल। अपन को बिग बॉल का पोटेंशियल निकालना है। 64 छोटी छोटी बॉल है, हर एक का 10 वोल्ट पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी अपन को बिग बॉल का पोटेंशियल निकालना है तो VB इज इक्वल टू n की पावर 2/3 V स्मॉल। तो n की पावर 2/3, 64 की पावर अगर अपन 2/3 लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। और 16 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 160 हो जाएगा, क्योंकि 10 अपन को वोल्ट दिया हुआ है स्मॉल विबो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 160 वोल्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन के पास में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री से 180 डिग्री पर घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2 माइनस cos θ2। तो इसमें जब अपन वैल्यू रखेंगे cos θ1 0, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2PE। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या है। तो ये अपन को सीधा याद करना है, पृथ्वी का जो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज़
नो इनिशियल वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन को इलेक्ट्रॉन का पाथ बताना है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और वो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अपन को इलेक्ट्रॉन का पाथ बताना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पैराबोलिक पाथ बनाएगा वो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कौन है, सिल्वर, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आवेश कितने कूलाम के बराबर होता है। हाँ, एक इसमें क्या होता है कि एक चार्ज की ये क्या होती है, अदर यूनिट होती है, ठीक है ना। ये चार्ज की अदर यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको अपन बोलते हैं। तो एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ये अपन को याद करना है डायरेक्ट। 10th क्वेश्चन, when air is replaced by dielectric constant K, the maximum force of attraction between two charge separated by a distance। अपन को मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में रख दिया, ठीक है ना। तो अब नया फोर्स आएगा, अब वो नया फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F डैश इज इक्वल टू F/K, और ये K जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, K इनवर्स। तो F मैक्सिमम अपन को निकालना है, तो K इनवर्स टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के ये हमारे 10 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में, कल पार्ट सेकंड कंटिन्यू रहेगा, टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।